देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। मेरा आवाज़ आ रहा है? यस, यस। यस, ठीक, ओके। क्योंकि चेक करना पड़ता है ना। तो बहुत-बहुत पुण्यवान। आज ध्यान के पहले पूजा का जो नेतृत्व किया है अ, श्रीमती प्रणीता डोंगरे, रायपुर से बहुत ही अच्छा पूजा का संचालन किया है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जो बोलने का अवसर इस आपके दिल्ली की टीम ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि और धर्ममित्र किशोरी लाल का भी मैं पुण्यवान करता हूँ और सभी का उपस्थित धर्मचारी, धर्मचारिणी, धर्ममित्र, धर्म बंधु, धर्म भगिनी, आप सबका मैं इसमें कुछ नाम आ रहे हैं जो इसमें कुछ पोस्ट बना है क्या? इसमें एडमिट करने के नाम आ रहे हैं सब। हाँ, तो देखिए थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ और सच देखा जाए तो ये जो 7 महीने से लगभग 7 महीने आसपास, ज़्यादा ही हो सकता है, ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं ध्यान सराव का ये जो दिल्ली टीम चला रही है, बहुत ही ये अच्छा कार्य चल रहा है लॉकडाउन के पीरियड में। और मैं कहता हूँ कि यहाँ ध्यान साधना के बारे में ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश और धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि ये जो कार्यक्रम चला रहे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और दिल्ली के ही नहीं तो बाकी और भी अन्य राज्यों से भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 7 महीने लगभग लगातार कार्य करना ये बहुत ही मायने रखती है। इसका नाम हो ना हो, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ संपूर्ण भारत या इंटरनेशनल, इसमें ये नाम दर्ज हो ना हो, लेकिन ये इसमें अगर कोई एक भी आदमी अगर श्रोतापत्ति प्राप्त करने तक अगर पहुँचता है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। किसी का हैंड रेस हो गया इसमें, हाँ? तो ऐसा कहते कि मुझे एक कहानी याद आई है ये मैं शुरू करने के पहले अ, सम्राट अशोक को आप सभी जानते हैं। सम्राट अशोक का नाम संपूर्ण भारत में नहीं है, संपूर्ण विश्व में नाम है उनका। लेकिन क्या जानते हैं उनके जो पीछे उनको बनाने के लिए जिनका हाथ है उनको जानते हैं? जिनके कारण सम्राट अशोक तैयार हुए, उनका नाम है मोगलीपुत्र तिष्य, ये उनके गुरु। लेकिन मोगलीपुत्र तिष्य गुरु को भी जानते हैं कि कौन गुरु है उनके, सम्राट अशोक के कौन गुरु है? और जानते हैं? इतिहास कह रहा हूँ मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मोगलीपुत्र तिष्य है, इनको भी बनाने में किसका हाथ है? अगर वो नहीं बने होते, तो मोगलीपुत्र तिष्य नहीं होते। मोगलीपुत्र तिष्य नहीं होते, सम्राट अशोक नहीं होते। और सम्राट अशोक नहीं होते तो आज हम उनका इतिहास, आज जो हम यहाँ बैठे हम लोग नहीं होते। तो ये इसके पीछे जो हाथ होता है, इसके पीछे जिनका सहारा होता है, हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक के जो गुरु मोगलीपुत्र तिष्य और उनको बनाने के लिए जिनकी भूमिका है शायद हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका हमें मालूम होना चाहिए। तो वो है ऐसा कहते हैं कि शिग्गव नाम के और उनके एक भिक्षु थे उनके साथ में। इन लोगों ने दोनों ने ज़िम्मेदारी ली थी। मोगलीपुत्र तिष्य का जन्म भी नहीं हुआ था। मोगलीपुत्र तिष्य के जो पिताजी थे और पिताजी और माताजी, ये बुद्ध धर्म का बहुत ही तिरस्कार करते थे। और
बौद्ध भिक्षु देखकर तो इनको चिढ़ आ जाती थी और मोगली पुत्र तिस्स के पिताजी उनको आप अपने आस-पास उनको देखने भी नहीं चाहते थे। उनको देखे तो मुँह क्या बोलते हैं मोड़ लेते थे। इस प्रकार की उनकी नफ़रत थी बौद्ध धम्म के बारे में और बौद्ध भिक्षु के बारे में। तो ऐसे समय में मोगलीपुत्र तिस्य के पिताजी इतने उनके मतलब बुद्ध धर्म के प्रति तिरस्कृत और नफ़रत भरे दृष्टि से देखते थे। ऐसे समय में शिग्गौ के जो गुरु थे, वो कहने लगे कि शिग्गौ कौन जा सकता है? शिग्गौ तुम मोगलीपुत्र तिस्य के पिताजी के घर में रोज़ जाना है, चाहे वो देखे न देखे। लेकिन उनके दरवाजे में जाकर भिक्षा के लिए खड़े रहना है। अगर वो अपना समय तक खड़े रहना है, अगर नहीं देते तो वहाँ से आकर वापस जाकर अपना फल-फ्रूट खाकर रहना है। लेकिन दूसरे घर में न जाते हुए उनके ही घर में आपको जाना पड़ेगा और चाहे कितना भी समय लगे जब तक आपको उनके घर में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया और शिग्गौ ने स्वीकार करके मोगलीपुत्र तिस्य के घर में रोज़ जाया करते थे। लेकिन उनके घर में कोई देखता ही नहीं था उनको। देखे तो मुँह मोड़ के चला जाता था और उनके पिताजी जो मोगलीपुत्र तिस्य के पिताजी भी चले जाते थे। ऐसा कहते हैं, ग्रंथ कहता है कि 7 वर्ष तक शिग्गौ उनके दरवाजे में जाते रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने बात नहीं की। एक भी बात नहीं किया उनसे और 7 वर्ष में 7वें वर्ष 7 वर्ष के बाद वहाँ उसके घर में एक बालक का जन्म होता है और वही बालक मोगलीपुत्र जिसको कहते हैं मोगली को पुत्र रत्न प्राप्त होता है, उसकी खबर उस मोगली को जाती है और मोगली को जब खबर जाती है कि आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो वो अपने दुकानदारी कर व्यापारी था वो, बहुत बड़ा श्रेष्ठी था वहाँ का, बहुत बड़ा श्रेष्ठी मतलब बहुत ही धनी आदमी था। जब उनको खबर पहुँचती है घर में कि आपके घर में पुत्र रत्न हुआ है, तो पुत्र रत्न हुआ है तो वो खबर सुनकर वापस आता है अपने दुकान से और जब आता है उसी समय ये जो भिक्षु शिग्गौ होता होता है वो वापस जाता है, वापस जा रहा है उसके घर से और ये इधर से जाता है तो उनको रास्ते में बीच में उनका टकराव होता है, सामना होता है। तो ये जो मोगली कहता है, "भंते जी आपको कुछ मिला हमारे घर में?" क्योंकि वो खुश था। अभी तक उसने बात नहीं किया था, लेकिन इतना खुश था कि उसके मुख से निकल गया मोगली के कि भंते जी आपको कुछ मिला? बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छे प्रसन्नता से पूछा उन्होंने। तो भंते जी ने कहा, "हाँ, मिला।" और मिला बोला है और फिर वो चले गए। फिर वो जाकर बहुत खुश हुआ और फिर पूछा घर में पूछा, "क्यों? भंते जी को कुछ आपने दिया उनको?" बोले, "कुछ तो नहीं दिया है।" तो फिर उनको लगा भंते जी ने कैसा कहा मुझे कुछ मिला? तो ये भंते भी झूठ बोलने लगे, "अच्छा कल आएगा तो देखूँगा। आज तक मैंने बात नहीं किया उससे लेकिन आज मैंने बात किया हूँ, तो उसने बोला मुझे मिला।" और दूसरे दिन जब भंते चिग्गा उनके दरवाजे में जाता है और वो उनकी राह ही देखता है, मोगली कि आएगा ज़रूर और आया, तो भंते जी आप कल मेरे साथ में झूठ क्यों बोले? कि आपको मैंने पूछा आपको कुछ मिला? तो आपने बोला हाँ, मिला। आपको कुछ मिला? तो हाँ, मिला। तो आपने ऐसे झूठ क्यों बोले? तो बोले मोगली 7 वर्ष से मैं आपके दरवाजे पर आ रहा हूँ, लेकिन आपने या आपके परिवार ने मुड़कर तक नहीं देखा और जब भी मेरी मुलाकात होती तो मुँह मुड़ के चले जाते थे, कोई बात नहीं करते, जैसा गुस्से में है। लेकिन कल आपने एकदम हँसते चेहरे में मुझे कहा कि आपको कुछ मिला? आपको कुछ मिला ये शब्द आपने जो बोले, बड़े आनंद से मिले, 7 वर्ष के बाद मैं सुना इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मिला। क्योंकि आपने प्रसन्नता से शब्द कहे तो मुझे कम से कम इतना तो बोला आपको कुछ मिला तो मैंने कहा हाँ मिला क्योंकि आप बोले हैं मेरे साथ में 7 वर्ष में बात नहीं की लेकिन मुझे कितनी खुशी हुई कितना आनंद हुआ तो ऐसा है क्या बोले तो उनको बड़ी प्रसन्न हुई जब आप इतना ये जो शब्द से इतने खुश होते हैं
और मैं 7 वर्ष से आपसे बात नहीं किया, आप कितने महान हो, हाँ? जब मैं आपको कुछ दिया ही भी नहीं तो भी आप शब्दों से इतने खुश होते हैं, तो आपको मैं दान दूँगा कितना अच्छा है। तो भंते जी आप कल मेरे यहाँ से दान आज से मैं भोजन देना चाहता हूँ, तो बोले आज नहीं कल से मैं भलाई स्वीकार करता हूँ। तो भंते जी बोले आप कल से मेरे यहाँ आए और दान लिए, दान म भोजन दान करिए। फिर दूसरे दिन भोजन दान के लिए बुलाया, वो भोजन दान के देने के बाद जब उनको भोजन दान दिया जाता है, तो भंते जी का एक बुद्ध परंपरा है कि उनको धम्म दान देते हैं और फिर उन्होंने वो भोजन के पश्चात जो धम्म दान दिया, इतने खुश हो गए, घर परिवार के लोग सब खुश हो गए। उन्होंने जो संदेश दिया और उनको लगा कि मोगलिकों की भंते जी ये जो मेरे घर में शिष्य पुत्र प्राप्त हुआ है, अब ये मैं दूसरे तीसरे को नहीं दूँगा, ये आप इन्हीं को आप तैयार करिए। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं आज तक गलती किया हूँ, 7 वर्ष से गलती किया हूँ मैं, आपसे बातचीत नहीं करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप भंते कितने सुंदर है, कितने अच्छे प्रवचन देते हैं, मैं कहाँ खो गया था। तो आप अपना कल से ये शिष्य मानिए और पुत्र को तैयार करिए। और फिर तब से वो उनके घर में जाना शुरू हुआ, उनको भोजन दान मिलने लगा और फिर बच्चों का बड़ा होते उन्हीं को फिर वो शिक्षित करने लगे उनको। इस प्रकार वो मोगली पुत्र शिष्य जब तैयार हो गया तो वही वो भंते बनता है। हाँ? और वही भंते बनने के बाद भिक्षु बनने के बाद इतना बड़ा नाम कमाता है, आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो तीसरी संगति ली है, तीसरी संगति सम्राट अशोक ने के कार्यकाल में तीसरी संगति का जो चली 9 माह तक चली वो संगति ऐसा कहते हैं और उसमें जो बड़े-बड़े निर्णय लिए गए हैं उसमें से बड़े-बड़े निर्णय हम देखते हैं और उसमें सम्राट अशोक का जितना नाम है, लेकिन उस शिग्गव का नाम कहीं नहीं है। आपने देखा होगा शिग्गव का नाम कहीं नहीं है। जैसे बुद्ध के समय में यशोधरा औरत हो गई लेकिन यशोधरा का नाम कहीं नहीं है ना? नहीं तो उत्तराधिकारी के नाम से अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं अपने पुत्र को या अपने घर वालों को, लेकिन वहाँ कोई इनका नाम नहीं है। इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ ये 7 महीने से दिल्ली में जो चल रहा कार्यक्रम, हाँ, कल चल के बोधि प्रकाश रहेंगे, प्रज्ञा रश्मि रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है, कोई जानेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ से अगर एक आधा श्रोतापन्न अगर बन जाता है, एक आधा अगर श्रोतापत्ति मार्ग प्राप्त कर लेता है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ? जिस प्रकार और यहाँ जो 7 माह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो सुन रहे हैं, हमारे बंधु भगिनी जितने भी है जहाँ-जहाँ भी है, जो भी राज्य के हैं या दिल्ली के हो, दिल्ली के बाहर के हो, जो भी हो, लेकिन जो इसमें ध्यान साधना को लगातार सुन रहे, मामूली बात नहीं है। गता सती, कायानुसती, कायानुपशना या आनापानसति, ये अगर आप सुन रहे, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसके बारे में हम भले ही पीछे रह जाएँगे, अगर इसमें से कोई अगर एक आधा आपके घर में अभी जैसे इतना सारे लोग सुन रहे हैं अपने यहाँ धम्म बंधु भगिनी और उनमें अगर कोई अगर वो श्रोतापन्न हो गया, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि। हाँ? ये रास्ता खुला कर दिया है, तो इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, सुनने वाले भी, श्रोतागणों का भी और हमारे धम्मचारी बंधुओं का भी। हाँ, खास करके बोधि प्रकाश और खास करके प्रज्ञा रश्मि। बहुत बड़ी-बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मैं कुछ भी आनापानसति क्या बता सकता हूँ, हाँ? और कितना बता सकूँगा। इन्होंने तो इतना सारा आपको 6 महीने से 7 महीने से पिला रहे हैं रस धम्म का, कि काया गता सती, हाँ? एक-एक अपने काया का भाग, एक-एक पार्ट के बारे में डॉक्टर भी क्या बताएँगे, इतने उकल करके, इतना उनका विश्लेषण करके बताने वाले हमारे बीच में धम्मचारी लोग हैं और निश्चित ही हमारा फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो इसीलिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुनने वाला का भी धन्यवाद देता हूँ। और ये आनापानसति जो है हमारी अ, आनापानसति इस पर मैं क्या ज़्यादा क्या बता सकता हूँ इसमें? तो
इसको बताने के लिए मैं एक छोटी-सी कहानी बताऊँगा। कहानी का सहारा लेने से जल्दी समझ में आ जाता है कोई भी बात। वैसे आनापानसती रोज़ करते हैं हम लोग और यहाँ जो हम लोग करते हैं आनापानसती एक ट्रेनिंग है। आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। आप कैसा करना है, तो ये आपको घर में जो आप सुन रहे हैं, वैसे ही आपको ये अ, अपना समय देखकर, अपने समय के अनुसार समय निकाल कर सुबह निकालिए या जब भी समय निकालते हैं, ख़ास करके ऐसा कहते हैं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय बड़ा अच्छा रहता है। तो आप उसमें अगर करते तो अच्छी बात है। वैसे पाबंदी नहीं कि उसी में समय करना है, लेकिन आपको यहाँ जो हम बता रहे हैं, ये ट्रेनिंग के बेसिक में बताते हैं और ये ट्रेनिंग आपको करने के लिए ताकि आप अपना कर सकें। तो इसीलिए ये सारी ये हम लोग जो यहाँ आटा-पेटा करते हैं या ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश है या प्रज्ञा रश्मि है, ये जो आयोजन किया है, ये आपको प्रशिक्षित करने के लिए आपको घर में कर अपने-अपने घर में अपने-अपने सुविधा अनुसार करना है ध्यान साधना। इसीलिए ये प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आनापानसती के बारे में आपको जो बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बा जानकारी नहीं है, लेकिन आनापानसती में हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। हमको ऐसा लगता है आनापानसती या मैत्री भावना हो या और अन्य ध्यान साधना हो, हाँ? बुद्धानुस्मृति हो या बहुत सारी ध्यान साधना हम 5 प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं ध्यान साधना की, इसको एक जस्ट सिटिंग कहते हैं हम। ये तो आनापानसती तो है ही है, लेकिन आनापानसती से भी कठिन है। जस्ट सिटिंग बोलना तो, बोलने से हो जाता है। हाँ, या हम और भी ध्यान साधना करते जो 6 धातु की ध्यान साधना करते या और उम, ध्यान साधना की पद्धति ऐसी 5 पद्धति में जो भी है हमारी, तो ये 5 पद्धति में हम जो ध्यान साधना करते हैं उसमें कोई भी ध्यान साधना है तो ऐसी मामूली नहीं है, एक ट्रेनिंग है, बेसिक है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मन क्योंकि हमको मन को प्रशिक्षित करना है। हम शरीर कैसे तो प्रशिक्षित होती है। शरीर के लिए हम नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, साफ-सुथरा हमारा जो शरीर हम साफ करते हैं। ऊपर से जैसे ही हम उपयोग करते हैं कि हम अच्छा रहे, साबुन का उपयोग करते हैं और अच्छा हमको सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मन को भी हमें सुंदर दिखना चाहिए। हमारा मन जो है उसको भी हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको भी साफ करना पड़ेगा, उसको भी धोना पड़ेगा। तो इसीलिए मन इतना कहता है कि इदम पुरे चित्तम चारि चारिकम क्या कहते हैं धम्मपद में इदम पुरे चित्तम चारि चारिकम यानी छकं यथा कामं यथा सुखं तद्दज्जहं निगहेसामि योनिसो हतिप भन्न वियं हतिप हतिप भिन्न वियं अंकुश गहो अर्थात बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि इदम पूरे हमारा बहुत हो गया अभी जो चित्त है जो मन है ये जो मन है इदम पूरे चित्तम चारि चारिकं बहुत हो गया इसका घूमना इधर उधर भटकना बहुत भटक गया अब उसको कंट्रोल में करो उसको नियंत्रित करो क्योंकि ये अपने मर्जी के अनुसार जिधर चाहे उधर घूमते रहता है और ध्यान भी करने बैठते ना हम लोग तो आपको क्या लगता है ध्यान करते समय क्या हम लोग उसको मन को पकड़ सकते हैं क्या हाँ, इतना इतने सारे दिन से मैं भी ध्यान कर रहा हूँ हाँ, मैं भी कितने वर्षों से कर रहा हूँ लेकिन मन ऐसा है कि ध्यान में बैठा पहली पायरी हो गई दूसरी पायरी हो गई तीसरी पायरी में कैसा किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता तो मैं कहानी बताना चाहूंगा छोटी सी कहानी है एक बार क्या है राजा भ्रमण करने के लिए अपने नगर भ्रमण करने के लिए निकला अपने शिष्य अपने सिपाहियों के साथ में महामात्यों के साथ में सेनापति के साथ में और घूमते-घूमते बाज़ार जहाँ ब बाज़ार लगा रहता है, उस बाज़ार के एरिया में पहुँच गया और बाज़ार उस समय उठ रहा था, सभी जा रहे थे घर-घर, बाज़ार एकदम खाली हो गया था। एक आदमी खाली वहाँ बैठा था और वो एक डिब्बी लेकर बैठा था, छोटी-सी डिब्बिया हाँ, छोटी-सी ढक्कन ढक्कन लगी हुई एक डिब्बी है, छोटी सी डिब्बी जो छोटी-सी डब्बी रहती है ना अपनी, कोई भी। तो वो एक छोटी-सी डब्बी थी और उसको डिबिया पकड़ कर वहाँ बैठा था खा और वहाँ सारे लोग जा रहे थे वापस, कोई नहीं था। तो राजा कहता है, "ये आदमी क्यों क्या कर रहा है यहाँ?" पता लगा, तो पता लगाने गए उनका सिपाही और बताकर पूछ कर आया कि महाराज ये एक जादू की डब्बी लेकर बैठा है, जादू की डिब्बी है वो।
एक और वो लेकर बैठा है और उनका कहना है कि ये डिब्बी का अगर ढक्कन खोले, तो उसमें से एक राक्षस निकलेगा और जैसे वो राक्षस निकलेगा तो वो कहेगा मेरे आका मुझे काम दो। तो काम बताना है उसको। अगर वो काम बताएँगे तो काम करेगा लेकिन उसको काम चाहिए। तो इसीलिए कोई नहीं लेगा, थोड़ा महँगी भी है डिब्बी और कोई ले नहीं रहा है महाराज इसको। तो राजा उसके पास गया, वो जादूगर के पास, बोलते ये ये डब्बी है, इसका मतलब क्या है? तो बोले इसमें ढक्कन खोलते ही साथ इसमें से राक्षस निकलेगा महाराज और राक्षस निकलेगा, हाथ जोड़कर आपको नमन करेगा और पूछेगा कि आका, मेरे आका मुझे काम दो। और जैसे काम दो कहेगा तो आपको उसको काम बताना है, चाहे कोई भी काम बताओ, वो काम करके देगा और उसके बाद उसका काम खत्म होने के बाद कहेगा कि काम दो। बोले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, राजा हूँ, बहुत सारा काम करने का काम में आएगा। हाँ महाराज, ठीक है, लेकिन एक बात है महाराज। बोले क्या? इसको अगर आपने काम नहीं दिया, इसको अगर आपने काम नहीं दिया, तो ये आपको खा जाएगा। बोले खा जाएगा? हाँ, क्योंकि इसको काम नहीं मिलेगा, ये बैठा नहीं रहेगा। इसको अगर आपने काम दो बोला, काम नहीं दिया आपने, तो समझ लीजिए कि आपको खा जाएगा। ऐसा क्या काम, मतलब इसको काम चाहिए? बोले हाँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा काम है। तो उससे पैसा देकर, ज़्यादा पैसा देकर जो भी है, वो डिब्बी ली, बड़ी अच्छी जादू की डिब्बी है। हाँ? अब उनको वो अ, डिब्बी लेकर महाराज अपने महल में आते हैं और आने के बाद में बस बढ़िया उनको लगा कि बहुत काम की डिब्बी है। उसका जैसे ही ढक्कन खोलते हैं, उसमें से राक्षस निकलता है, हाथ जोड़कर कहता है, "महाराज काम दो, काम दो।" महाराज बोले, "जाओ, अमुक-अमुक जगह एक बहुत अच्छा एक राजमहल बनाओ। हाँ, अमुक-अमुक जगह जाकर राजमहल बना।" अब राजमहल बनाने गया वो राक्षस और बस बनाने गया और कुछ बात 5 मिनट नहीं होता तो वापस आ गया। बोलते, "महाराज काम दो।" बोले, "अरे वो तुमको राजमहल बनाने को दिया।" "बन गया महाराज, जाकर देखिए।" तो अच्छा, अच्छा। फिर बोलते, "अब उसको दूसरी तरफ काम दूसरी तरफ एक महल बना दो।" फिर गया 5 मिनट के बाद आता है। फिर ऐसा करते-करते ये करो तो उसको लगा कि अब ये 5 मिनट में आता है। अरे! तो फिर काम दो बोलता है, काम नहीं दे तो उसको वो याद आता है कि इसने कहा है कि अगर काम नहीं मिला, तो ये मुझे खा जाएगा। अब कैसा करेगा? तो इसीलिए वो उनके मन में अभी कुछ-कुछ बातें ये बनाओ, वो बनाओ तो अभी जो-जो उनके नज़र में वो तो बना लिया है। लेकिन कितना काम कराएगा उससे? कितना करेगा? राजा है ना? हाँ? तो राजा बोलता है फिर उसको लगने लगा डर, अब इसको काम नहीं दो तो मर जाऊँगा। और फिर वो बीमार लगने लगा भाई साहब। 2-4 घंटे में काम बता, जाओ 7 समंदर के पास जा, वहाँ से एक लकड़ी लेके आ जा। जा 7 नंबर पास से वहाँ मट्टी लेके आ जा। और वो जाता था, तुरंत आ जाता था, रात भर नहीं सोने दिया उसने। कहीं न कहीं इसको बहाने करके बताता तो रात भर बीमार सा लगने लगा। ऐसा राजा का हाल हुआ वो। फिर थक गया, तो फिर सुबह-सुबह एक कोई सन्यासी आ गया उनके दरबार में, अपना महल में। और महल को राजा को देखकर, "महाराज क्या हुआ? आपका चेहरा एकदम सूख गया है, आप कोई बीमार से लग रहे हो, क्या हुआ?" तो बताता ही नहीं, तो एक वो राक्षस आता है, "महाराज काम दो।" फिर उनको बोले, "जा 7 समुद्र के पार जा और वहाँ के वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेके आओ, पत्थर लेके आओ।" ऐसा कुछ ना कुछ बताते रहता है उनको। देखिए महाराज, ये बीमारी लगी, मैं काल ऐसा-ऐसा लिया और ये इसमें मैं फँस गया कि ये बोलता है काम दो, काम अगर इसको नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा। इसलिए मैं चिंता हो गई, इसको अब कैसा करूँ? मैं तो लिया है डिब्बी को, लेकिन मैं क्या करूँ अब इसमें? राक्षस मेरे पास में आ जाता है। तो बोले, सन्यासी हँसने लगा। तो महाराज बोले, "आपने ये काहे के लिए नौबत ली ऐसी?" तो स्वामी मैं क्या करूँ? मेरे को समझ में आ गया कि काम दूँगा इसको, काम दो, मुझे समझ में नहीं आया और इसलिए काम दिया और काम के नाम से ले लिया उसको। और ऐसा नहीं बोलते थे, फिर आ गया, फिर बोलते, "जा 7 समुद्र के बाद में रंगीन पत्थर निकाल के ले आना वहाँ से।" और फिर वहाँ से फिर गया। तो बोले, "ऐसा करो महाराज, मैं जैसा-जैसा कहता हूँ वैसा-वैसा करो और फिर उसको उस टाइप का करो।" और वो बताने लगा उनको और ऐसा-ऐसा करके, ऐसा-ऐसा करके, ऐसा-ऐसा उनको समझा दिया। तो उन्होंने जो समझा है वो क्या किया समझाया,
तो उन्होंने जैसा ही वो राक्षस आ गया, तो महाराज बोलते काम दो, तो बोलते महाराज बोलते ऐसा करो, एक बहुत बड़ा लोहे का खंबा, पोल, इतना बड़ा कि वो 500 मीटर लंबा होना चाहिए और बहुत बड़ा उसका घेरा होना चाहिए, परिधि उसका। ऐसा एक लोहे का खंबा मुझे तैयार करके ले आओ, 500 मीटर लंबा, और वो चौड़ा, बहुत चौड़ा होना चाहिए, कम से कम वो 20 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा, ऐसा एक पोल, लोहे का पोल ला कर दो। ठीक है महाराज। गया, उसने लाया 500 मीटर का एक लंबा पोल और ऐसा 20 मीटर घेरे घेरे का, चौड़ाई का। और इस प्रकार फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको यहाँ जो गाँव है, गाँव की सीमा है, वो सीमा के पास में उसको गाड़ दो, और इतना गाड़ दो कि वो 100 मीटर अंदर गाड़ दो। ठीक है महाराज। गया और 100 मीटर अंदर गाड़ दिया, और उसके बाद फिर आ गए, महाराज बताओ, काम दो। और उसके बाद में फिर उनको काम देने के लिए कहता है, तो कहता है ऐसा करो, तुम उस खंबे पे, उस पोल पर चढ़ते जाओ और उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, उतरते जाओ। जब तक मैं तुमको दूसरा काम नहीं दूंगा, तब तक यही काम करना है तुमको, उसके ऊपर उतरना है, चढ़ना है, चढ़ना है, उतरना है, वो खंबे पर। ठीक है महाराज। और फिर गया वो सीमा में, वो जो खंबा गाड़ा था उसने लोहे का, और उसमें वो चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो आज तक चढ़ा, शायद मुझे ऐसा लगता है अभी भी चढ़ रहा होगा वहां, पता नहीं। और तब वो शांत हो गया महाराज। हाँ, उदित प्रकाश जी, आपको ये देखना, वो आपके घर के पास भी हो सकता है वो। तो ये तो कहने का मतलब ये है, कहानी है ये। और राक्षस, कहानी ये कहती है कि हमारा मन ये राक्षस के समान ही है। हाँ, इसलिए तो कहानी कहती इदम पूरे चित्तम चारी चारी कंग, अर्थात ये जो तुम्हारा मन है इतना चंचल है कि ये अभी जाएगा और तुरंत वापस आएगा। मैं कहता हूँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे ध्यान करते करते मेरा मन किधर चला जाता है पता नहीं। हाँ? अरे कभी कभी मेरी गिनती जो थी, 1 2 3 15 तक हो जाती थी मुझे, 15 तक हो जाती, और फिर मुझे 15 होने के बाद में फिर मुझे लगता था कि मैं जाता था, और फिर ऑफिस में आज क्या काम है, आज मेरे को क्या करना है, और फिर अरे मेरा मन कैसा है, ये मन को मैं पकड़ नहीं सकता। और अभी भी कहता हूँ, अभी क्या आनापानसति हम लोग करते हैं, तो आप भी करते होंगे। लेकिन ये मन को हम लोग कहते हैं ना, ये मन को कैसा कंट्रोल करना, हाँ? ये कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, राक्षस को जैसा वो चढ़ाए ना उसमें और उतारना है। तो इसीलिए हमें भी हमारे मन के लिए ये गिनती है। हाँ? गिनती काहे के लिए है कि हमारा मन इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए ये गिनती करो, 1 2 3 फिर। और मैं जब इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आया था, और मुझे भी ये ध्यान साधना दी थी, तो मैं ध्यान साधना करने बैठा, बताया था मुझे ये पहली पारी करो, दूसरी पारी करो, और मैं जो 1 2 करते-करते 78 तक चला गया था। और 78 के बाद में मुझे ये याद है, अरे! हाँ, तो धम्माचार्य ने क्या सिखाया था कि ध 10 के बाद करना नहीं, और मैं 78 तक चला गया। तो अब बताइए मैं कैसा आदमी हूँ? तो आ हमें ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है। तो राक्षस के समान हमारा मन है, कब हमें किधर ले जाएगा, कैसा करेगा, पता नहीं है। और इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए आनापानसति की जो ध्यान साधना में जो गिनती दी थी हमको, ये गिनती हमें गिनती के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये गिनती हम लोग करते हैं और उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं उसको, ये कंट्रोल करने के लिए कि हम अगर हमारा मन इधर न जाए, उधर न जाए, ऐसा ना भटक ना सके, इसीलिए हमें गिनती दी है। तो पहले क्या करते हैं हम, एक फिर उल्टी गिनती करते हैं कि पहले श्वास लेने के पहले गिनती करते हैं। एक प्रकार का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस राक्षस को हम लोग बिठा रहे हैं, मन एक राक्षस राक्षस के समान है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसी को प्रश्न होगा
कि ये राक्षस तो होंगे कि नहीं होंगे, ये राक्षस एक काल्पनिक कहानी है। ये कहानी के माध्यम से मैं मन की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा मतलब ये गिनती दी है और इसीलिए बुद्ध घोष क्या कहते हैं कि ये आनापानसति इतना इतना सरल नहीं है। ये आनापानसति हो जाएगी और हम लोग ध्यान साधना में आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि हमें इतना साल लगे। आपको पता है कि बुद्ध को 7 वर्ष लगे, हाँ? 7 वर्ष लगे बुद्ध को, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, जबकि बुद्ध पहले बोधिसत्व थे और बोधिसत्व होने के बाद भी उनको और इतने प्रामाणिक थे, हाँ? इतने करुणावान थे। उनके वहाँ एक अगर राजहंस हंस गिर जाता है तो उसको वो मरहम पट्टी करते, उसकी सेवा करते, उसको मरहम पट्टी लगाकर उसकी जान बख्श करते, उसको बख्श यानी उनकी जान उनको बचा लेते हैं। इस प्रकार इतने कारुणिक होने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम को 7 वर्ष लगे और हम लोगों को तो पता नहीं कितने वर्ष लग रहे हैं, हम तो प्रापंचिक है और प्रपंच में रहकर इसीलिए प्रपंच में रहकर ये जो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम लोग प्रापंचिक है और कुछ ना कुछ हमारे में चिंताएँ आती है और हमारी चिंता हमें सताती है। तो वो जो अड़थड़े कहते हैं ना 5 अड़थड़े, मैं अड़थड़े बताने वाला नहीं हूँ आपको आज, कल कुछ बातें बताऊँगा लेकिन हमारा मन कैसा कंट्रोल करना है, कल मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। और उस आज जो हम इतना ही ध्यान देना है कि हम गिनती में ध्यान देना है अपने। बुद्धघोष क्या कहते हैं कि गिनती के लिए जैसे कि कोई वो उस समय भेड़ थे, तो भेड़पाल जिसको रहता था वो क्या करता था वहाँ भेड़ को जब अंदर रखते थे तो उसको एक-एक उसका कान पकड़ के उसको अंदर से बाहर निकलता था और गिनता था 1 फिर भेड़ को निकालता 2 इस प्रकार का वो क्या करता था वो भेड़ को अंदर डालता था उसके, किसके गिन-गिन एक-एक बोलते-बोलते। और दूसरा उदाहरण उस समय जो चावल या गेहूँ जो गिनने का जो एक पाइली या किलो का जो उसका एक पहले माप था, तो जो उस समय के किसान लोग क्या करते थे, वो पाइली से गिनते थे, तो गिनती नहीं गिनना चाहते 1, 1, 1 करके जब वो चावल का 1 पाइली का अगर हो गया, तो अंदर रखते थे, 2 पाइली 2, 2, 3, 3 ऐसा गिनती करते थे। इस प्रकार गिनती में उनको भूल नहीं होती थी। इसी प्रकार हमारा मन इधर ना भटके, उधर ना भटके इसलिए ये गिनती दी जाती है। और ये गिनती जब तक हमारी परिपक्व नहीं होती, तब तक तीसरे ध्यान में हम लोग धीरे-धीरे करके वो गिनती बंद करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, हमें गिनती पर कभी भी ध्यान देना है। अगर हमारी गिनती 5 से कम हो जाती है, अगर भूल जाते हैं, फिर हमें साथ में आना और मन को कहना कि बेटा तू मुझे घुमा रहा, ठीक है, भटका रहा, कोई बात नहीं, फिर से मैं गिनती करता हूँ 1 से और फिर ऐसा करते-करते अपने अ मन को अपने को ऑर्डर देना है कि अब तू फिर से 1 से शुरू कर। इस प्रकार हमें गिनती करना है। इस प्रकार ये आनापानसति मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपने मुझे चांस दिया दिल्ली टीम का ख़ास करके बोधि प्रकाश जी का और दिल्ली के टीम का, प्रज्ञा रश्मि जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ और मैं यहीं रुकता हूँ और